एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ कठोपनिषद में नचिकेता नामक बालक की कहानी है। नचिकेता 5 साल का एक बड़िड़ा ही बुद्धिमान और जिज्ञासु बालक था। एक बार नचिकेता के पिता ऋषि वाजश्रवा एक यज्ञ कर रहे थे। इस यज्ञ में उन्हें अपनी सबसे अच्छी और प्रिय चीजें ब्राह्मणों को दान में देनी थी, पर वह दान में बूढ़ी गायें दे रहे थे जो बहुत कमजोर थीं और दूध भी नहीं देती थी। ये गायें ब्राह्मणों के किसी काम की नहीं थी। नचिकेता यह देखकर परेशान हो गया और जाकर पिताजी से बोला, पिताजी, यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय चीज दान करते हैं और आपको सबसे प्रिय तो मैं हूं, तो आप मुझे किसे दान में देंगे? पहले तो वाजश्रवा ने नचिकेता के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया, पर नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछने पर पिताजी बोले, तुम्हारे मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसे शिक्षक को दान करता हूँ जो तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देंगे। जाओ, मैं तुम्हें यम को दान करता हूँ। नचिकेता के बार बार एक ही सवाल पूछे जाने पर ऋषि वाजश्रवा ने क्रोध में आकर नचिकेता को यमराज को दान दे दिया था, जो मृत्यु के देवता हैं। पिताजी की बात मानकर नचिकेता यम से मिलने उनके घर गया। वहां द्वारपालों ने नचिकेता को बताया कि यम अभी घर पर नहीं है और 3 दिन बाद लौटेंगे। द्वारपालों ने नचिकेता से अपने घर लौट जाने को कहा, पर नचिकेता अपने इरादे का पक्का था और यम से मिले बिना वापस लौटने वाला नहीं था। उसने बिना कुछ खाए पिए 3 दिन तक वहीं दरवाजे पर यम का इंतजार किया। 3 दिन बाद जब यम लौटे तो एक छोटे से बालक को अपने घर के दरवाजे के बाहर देख हैरान हो गए। यम ने नचिकेता को 3 दिन तक इंतजार करने के बदले 3 वरदान दिए और कहा, जो चाहे मांग लो। नचिकेता ने यमराज से अपने 3 वरदान मांगे। पहला वरदान, जब मैं अपने घर जाऊं तो मेरे पिता मुझे प्यार से गले लगा लें। नचिकेता ने यमराज से पहला वरदान मांगा था कि उसके पिताजी का क्रोध शांत हो जाए। एक ऐसा तरीका या विधि बताए जिससे हमारे दुख खत्म हो और हमें सुख मिले। यम ने नचिकेता को एक यज्ञ विधि बताई जिसका नाम उन्होंने नचिकेता यज्ञ विधि रखा। नचिकेता ने यमराज से वह विधि बताने को कहा जिससे हम मुक्त हो सकें और स्वर्ग पा सकें। बच्चों को यह बात सरल रूप से समझाने के लिए हमने यहाँ कुछ बदलाव किए हैं। तीसरा वरदान, जीवन का रहस्य क्या है? नचिकेता ने तीसरे वरदान के रूप में यमराज से मृत्यु का रहस्य जानने की इच्छा की थी। यह विषय बच्चों के लिए संवेदनशील है, इसलिए हमने यहाँ कुछ बदलाव किए हैं। यम ने कहा, नचिकेता, तुम मुझसे धन दौलत, हाथी घोड़े मांग लो, पर इस सवाल का जवाब मत मांगो। नचिकेता ने कहा, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। यम ने नचिकेता की बात मान ली और उसे जीवन का रहस्य समझाया। नचिकेता, हमारा शरीर एक रथ के समान है। हमारी इंद्रियां, सेंसेस, इस रथ के घोड़े हैं और ये घोड़े जिस रस्सी से बंधे हुए हैं उसे मन कहते हैं। यह मन रूपी रस्सी जिस सारथी के हाथ में है उसे बुद्धि कहते हैं, और इस बुद्धि रूपी सारथी की स्वामी है आत्मा। जो आत्मा को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है। और बच्चों को यह बात स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आत्मा की तुलना भगवान से की जा सकती है।